हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th में बायोलॉजी। ठीक है। इसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन को हम समझ लेते हैं। ठीक है। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन क्या है। अपनी जो अर्थ है उसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने जैसे ही ऑफ स्प्रिंग्स या संतानें पैदा करते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो लगातार चलती रहती है, और जो ऑर्गेनिज्म है उनकी संख्या बढ़ती रहती है और कभी भी समाप्त नहीं होती है। ठीक है। तो क्या है रिप्रोडक्शन? किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने जैसा दिखने वाला ऑफ स्प्रिंग या संतान पैदा करना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग्स सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म अपने समान ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो ये हो गए अपने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। तो अब जब हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है तो वो मरता भी है। ठीक है। तो हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन होता है। ठीक है। तो हम लाइफ स्पेन के बारे में समझते हैं। लाइफ स्पेन। ठीक है। तो लाइफ स्पेन क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका बर्थ होता है, और बर्थ होने के बाद फिर एक फिक्स्ड पीरियड, फिक्स्ड टाइम होता है जिस पर वो डाई हो जाता है। ठीक है। तो इसके बीच का जो पीरियड होगा उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे? लाइफ स्पेन। ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। ठीक है। तो यहाँ पर नेचुरल डेथ को हम इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है। तो बर्थ से लेकर किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो नेचुरल डेथ है उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या बोलेंगे? लाइफ स्पेन। तो यहाँ पर हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन अलग अलग होता है। जैसे कि हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो लाइफ स्पेन है वो कितना होता है? एवरेज लेकर चलते हैं हम यहाँ पर 60 से 80 ईयर्स। ठीक है। तो ये ह्यूमन का लाइफ स्पेन है। एलिफेंट का लाइफ स्पेन, एलिफेंट का लाइफ स्पेन कितना होता है? 60 से 90 ईयर्स। ठीक है। तो इस तरह से हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन अलग अलग होता है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है। अब रिप्रोडक्शन के टाइप्स देख लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन भी वापस से दो टाइप्स का हो जाता है। ठीक है। तो इसके हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? दो टाइप। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है सेक्सुअल। ठीक है। दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। अगले वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो रिप्रोडक्शन है इसके मेन मेन पॉइंट हम समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। यहाँ पर ये जो रिप्रोडक्शन है इसमें केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एक पेरेंट अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगा, और वो जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगी वो लग पूरी उसके समान होगी। यानी अगर हम उसका जीनोम देखते हैं तो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग का जीनोम समान होगा। ठीक है। तो इसके पॉइंट से लिखते हैं हम।
ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है, एक पेरेंट शामिल होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर जो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगी वो पेरेंट के बिल्कुल समान होंगी। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट। ठीक है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगी। अगर हम बाहर से उसको देखते हैं तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, पर अगर हम उसका जीनोम देखते हैं तो वो जो जीनोम है वो पेरेंट से मैच होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगी हम उनको क्या बोल सकते हैं, क्लोन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑफ स्प्रिंग क्या है यहाँ पर, क्लोन कहलाएंगे। ठीक है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो गई। अब हम समझते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस किस में होता है। तो इसके हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बडिंग इन हाइड्रा। ठीक है, बडिंग इन हाइड्रा। तो हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा की जो बॉडी होती है, ठीक है, ये कोई हाइड्रा है ना, इस तरह से ये दिखता है। इसकी जो बॉडी है इसमें एक आउटग्रोथ निकलना स्टार्ट होती है। ठीक है, ये जो आउटग्रोथ है इसमें इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आ जाता है। ठीक है, इक्वल होता है जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो यहाँ पर आउटग्रोथ है इसको हम क्या बोल रहे हैं, बड। ये बड पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है। ठीक है, और अलग होकर नए किसका निर्माण करती है, हाइड्रा का निर्माण करती है। ठीक है, इसी तरह से जो हाइड्रा है उसमें क्या देखने को मिलता है, फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, ये हाइड्रा है और ये इसकी बॉडी, इसमें क्या हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। ठीक है, इसकी जो बॉडी है वो टुकड़ों में टूट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हर टुकड़ा है वो पेरेंट बॉडी के समान किसका निर्माण करेगा, ऑफ स्प्रिंग का निर्माण करेगा। ठीक है, यहाँ पर इससे भी क्या बन जाएगा, हाइड्रा बन जाएगा। ठीक है, इस भाग से भी क्या बन जाएगा, हाइड्रा बन जाएगा। यहाँ पर जो जितने भी भाग बन रहे हैं ये सारे जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं ये किसके समान होगी, इस पेरेंट के समान होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन इन हाइड्रा। फ्रेगमेंटेशन इन हाइड्रा। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, बडिंग इन ईस्ट। ठीक है, तो बडिंग इन ईस्ट इसको समझते हैं, ये कोई यीस्ट की बॉडी है। ठीक है, और इसके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो यीस्ट है इसमें बड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से आउटग्रोथ निकलती है। ठीक है, जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो आधा आधा हो जाता है, सॉरी इक्वल पार्ट्स में बट जाता है ना। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो बड है या तो ये इससे अटैच रह सकता है, और फिर अगर इसको नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना होता है तो ये जो बड है ये पेरेंट बॉडी से डिटेच हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड यहाँ पर अलग हो चुका है पेरेंट बॉडी से। ठीक है, और ये जो बड है ये न्यू ईस्ट का निर्माण करेगा। ठीक है, इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम, बाइनरी फिजन
इन अमीबा। बाइनरी फिजन अमीबा, इसमें क्या होता है, वही सेल डिवीजन होता है। बाइनरी फिजन एक प्रकार का क्या है, सेल डिवीजन इन माइटोसिस बोल सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, जो अमीबा है, ये अमीबा है, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना स्टार्ट करता है। ठीक है, इस तरह से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इक्वली दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और अब ये जो दोनों पार्ट्स हैं, ये फरों के निर्माण के द्वारा, यानी इनमें खांच का निर्माण होता है और फिर इससे ये अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से दो ऑफ स्प्रिंग्स का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो अमीबा बने हैं, ये वापस नए अमीबा का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, ये क्या है, डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, एनसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन इन अमीबा। स्पोरुलेशन इन अमीबा। ठीक है, ये भी अमीबा में एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। इसमें जब एडवर्स कंडीशन होती है, विपरीत परिस्थितियां होती हैं जीने के लिए, तो उस समय अमीबा में एंसिस्टेशन और स्पोरुलेशन पाया जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ये अमीबा है। ठीक है, तो जैसे ही एडवर्स कंडीशन होगी, यानी अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस, तो अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होगा, ये जो अमीबा है, अमीबा के चारों तरफ लेयर्स का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, सूडोपोडिया के द्वारा, यानी ये जो अमीबा है, ये अपना सूडोपोडिया इमर्ज करता है, बाहर निकालता है, और फिर ये जो सूडोपोडिया है, इससे लेयर्स का निर्माण हो जाता है चारों तरफ। ठीक है, तो इससे इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्ट। ठीक है, जो कि इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। अब इसके बाद क्या होता है, अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशंस में क्या होगा, ये जो अमीबा है, इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। ठीक है, मल्टीपल फिजन के द्वारा इस तरह से ये नए क्या बना लेगा, अमीबा बना लेगा। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या है, सिस्ट प्रेजेंट है। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो सिस्ट है, ये फट जाएगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स बनी है, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडियो स्पोर्स, सूडोपोडियो स्पोर्स। ठीक है, तो ये जो सूडोपोडियो स्पोर्स बने हैं फेवरेबल कंडीशंस में, ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये बाहर निकल जाएंगे, और ये जो सूडोपोडियो स्पोर्स हैं, ये फिर बाद में जर्मिनेट होकर किसका निर्माण कर देंगे, वापस न्यू अमीबा। ठीक है, न्यू अमीबा का निर्माण कर देंगे सूडोपोडियो स्पोर। तो इस तरह से अमीबा में एनसिस्टेशन और स्पोरुलेशन होता है। अब यहाँ पर और एग्जांपल्स देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो सबसे यहाँ पर जो ए दिख रहा है, ये किसको दिखा रहा है, यहाँ पर किसको शो कर रहा है, जू स्पोर्स को। यहाँ पर ये क्या है, कौन सी स्ट्रक्चर्स है, ये जू स्पोर्स, जो कि किस में बनती है, फंजाई में एंड एलगी में।
ठीक है। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, जू स्पोर्स। ठीक है। ये जो जू स्पोर्स है ये बाद में किसका निर्माण करेगी, नए फंजाई या एल्गी का निर्माण करेगी। ठीक है। तो जो स्पोर्स बनते हैं फंजाई और एल्गी में, ये एसेक्सुअल बॉडीज होती हैं। नेक्स्ट है इसके बाद पेनिसिलियम में कोनिडिया का फॉर्मेशन। कोनिडिया फॉर्मेशन इन पेनिसिलियम। ठीक है। तो ये जो पेरेंट बॉडी है उससे ऊपर की तरफ राउंड स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो इन राउंड स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया। ठीक है। ये कोनिडिया पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएंगी और अलग होने के बाद फिर किसका निर्माण करेगी, न्यू पेनिसिलियम। ठीक है। इसके बाद वही हमने हाइड्रा में समझ लिया था। तो ये हाइड्रा में बड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। बड के द्वारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। और इसी तरह से ये जो स्ट्रक्चर है ये किसको शो करी है, जेम्यूल को। ठीक है। ये किसकी स्ट्रक्चर है, जेम्यूल की। तो ये जेम्यूल किस में बन रहा है, यहाँ पर स्पंज में। ठीक है। तो स्पंज में जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है जब एडवर्स कंडीशंस आती हैं, और ये जो जेम्यूल है बाद में जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होकर नई स्पॉन्ज का निर्माण कर देगा। ठीक है। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स में भी पाया जाता है। तो प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम प्लांट्स में किस नाम से जानते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो किसके द्वारा होता है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के द्वारा। ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के द्वारा। ठीक है। तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं ये वही एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि प्लांट बॉडी से अटैच रहती हैं, और उनमें जो जीनोम होगा वो किसके सिमिलर होगा, जो पेरेंट बॉडी है उनके सिमिलर। तो कौन कौन से वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं उनके हम नाम देख लेते हैं। तो जैसे रनर, ये प्लांट में पाया जाता है। राइजोम, ठीक है, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, ठीक है, और बल्ब। तो इस तरह से ये सारे क्या हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं जो नए प्लांट का निर्माण करेंगे। ठीक है। अभी इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं, प्लांट्स में कैसे पाए जाते हैं ये। ठीक है। तो ये क्या है, पोटैटो। पहला क्या है यहाँ पर, ए पोटैटो है। पोटैटो में क्या पाई जाती है, आईज पाई जाती है। ठीक है। ये एक तरह की क्या है, फरोज इसमें उपस्थित होती है जिनसे किसका निर्माण होता है, आई बर्ड्स का निर्माण होता है। ठीक है। तो इनसे क्या निकलती है, आई बर्ड्स। ठीक है। तो ये जो आई बर्ड्स हैं जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, यानी मॉइस्चर मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है, तो ये जर्मिनेट होती है यानी बड़ी हो जाती है साइज में इस तरह से। ठीक है। और बड़ी होकर फिर इन आई बर्ड्स से किसका निर्माण होता है, सूट का निर्माण हो जाता है जो कि जमीन से बाहर निकल जाता है और इसमें इस तरह से पत्तियां लग जाती हैं। ठीक है। तो ये हो गई पोटैटो की बात। इस अब जो जिंजर है, यहाँ पर जो आप जिंजर देख रहे हो ये एक प्रकार का क्या है, राइजोम। ठीक है। अब इस ये अब इस राइजोम में क्या उपस्थित होती हैं, बहुत सारी नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं। इन नोड्स और इंटरनोड्स से किसका निर्माण होता है, बर्ड्स का निर्माण होता है। ठीक है। इस तरह से बर्ड्स का निर्माण होता है। ये बर्ड्स कब बनती हैं, जब फेवरेबल कंडीशंस राइजोम को प्रोवाइड की जाती हैं या मिलती हैं। ठीक है।
तो बर्ड्स से फिर बाद में ग्रो करके किसका निर्माण करती है, सूट का निर्माण करती हैं, और वही पत्तियां और जो स्टेम है वो निकलना स्टार्ट होता है, और नीचे की तरफ इनमें एडवेंटिशियस रूट्स निकल जाती है जो कि जमीन में जाती है और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है, वाटर और न्यूट्रिशन को। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ये बल्बिल इन अगेव। ठीक है, ये जो बल्बिल है अगेव में, ये भी एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है जो किसका निर्माण करती है, नई ऑफ स्प्रिंग या प्लांट बॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, ये पेरेंट बॉडी से डिटेच हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम में किसका निर्माण होता है, यहाँ पर एडवेंटिशियस बर्ड्स का निर्माण होता है। तो ये जो एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं ये किससे निकलती है, जो ब्रायोफाइलम की पत्ती है, लीव है, उसके किनारों पर क्या उपस्थित होते हैं, नोचेस उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर नोचेस इसमें उपस्थित होते हैं। इन नोचेस से किसका निर्माण होता है, एडवेंटिशियस बर्ड्स का निर्माण होता है, जिसमें क्या रहती हैं, पत्तियां लगी रहती हैं। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएंगी, यानी नीचे गिर जाएंगी, और अलग होकर फिर किसका निर्माण करेगी, न्यू प्लांट का निर्माण करेंगी। ठीक है, तो ये हो गई ब्रायोफाइलम, इसको हम पत्थर चट्टा भी बोलते हैं, पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। इसके बाद है वाटर हाइसिंथ में ऑफसेट। तो ये जो ऑफसेट है यहाँ पर क्या है, जो स्टेम है वाटर हाइसिंथ उसका एक्सटेंशन है, और ये एक्सटेंशन फिर बाद में बढ़ता रहता है, और फिर इसी एक्सटेंशन या ऑफसेट से नई बॉडी, प्लांट बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से जो वाटर हाइसिंथ है वो वाटर में ग्रो करता है, और बहुत ही कम समय में पूरे वाटर बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वाटर हाइसिंथ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं ये किसको शो कर रही है, बल्बिल, जो किस में है, बल्बिल ऑफ अगेव, और ये आई बर्ड्स या आइस उपस्थित हैं किसमें, पोटैटो में। और ये जो ब्रायोफाइलम देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें क्या उपस्थित है, एडवेंटिशियस बर्ड्स, एडवेंटिशियस बर्ड्स। ठीक है, और ये क्या है यहाँ पर, बल्ब, ये बल्ब किस में है यहाँ पर, अनियन में। ठीक है, और इसी तरह से और क्या होता है, रनर, रनर किस में मिलता है, ये स्ट्रॉबेरी में। ठीक है, तो रनर एक प्रकार का क्या है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल स्टेम होता है। ठीक है, जो ग्रो करता रहता है जमीन पर, और फिर जैसे यहाँ पर ये ग्रो करते करते जमीन पर आगे बढ़ गया, इस वाले भाग से यहाँ पर रूट्स का फॉर्मेशन होगा, और फिर ऊपर सूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रनर के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। ठीक है, और कुछ प्लांट्स में सकर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन सकर्स, ये जो सकर है ये भी क्या है, एसेक्सुअल बॉडी है प्लांट्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो टेरर ऑफ बंगाल किसको कहते हैं, एक प्लांट है वाटर हाइसिंथ। ठीक है, तो इस वाटर हाइसिंथ को दूसरे नाम से भी जानते हैं, आइकोर्निया प्लांट, आइकोर्निया। ठीक है, तो वाटर हाइसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं, ये जो वाटर हाइसिंथ प्लांट है इसको इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स और ब्यूटीफुल लीव्स की वजह से विदेश से, यानी दूसरे देश से इसको इंपोर्ट किया गया,
और इंपोर्ट करने के बाद जब इसको इंडिया में ग्रो कराया गया, तो फिर बाद में ये जो वाटर हाइसिंथ है ये स्टेगनेंट वाटर यानी पॉन्ड्स में ये बहुत ही जल्दी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा ग्रो करने लग गया, और इस तरह से ये जो पूरा तालाब है इसने इस इस तालाब को कौन कवर कर रखा है? वाटर हाइसिंथ। ठीक है, इसकी ग्रोथ बहुत ही तेजी से होती है, और इस दौरान जब ये ग्रोथ करता है तो क्या करता है, जो पानी में जो ऑक्सीजन उपस्थित है उसको ये ड्रेन करता है यानी खींचता है, यूज में लेता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, और ऑक्सीजन की कमी से जो इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि फिश, वो क्या करने लग जाती है, डाई करने लग जाती है। ठीक है, और इस तरह से जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ होने लग जाती है O2 की कमी की वजह से। ठीक है, और वाटर की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाती है ना। और ये जो वाटर हाइसिंथ है फिर इसको इस पूरे तालाब से हटाना मुश्किल भी होता है। इस वजह से वाटर हाइसिंथ को क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जो भी मैंने समझाया है वो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।